अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, इतना बड़ा कि आपको इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 860 दिन लगेंगे, यानी कि पूरे 2.5 साल। ऊपर से देखने में यह जंगल जितना खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही खतरनाक भी है। इतना खतरनाक कि यहाँ एक छोटी सी चींटी भी आपकी जान लेने के लिए काफी है। लगभग 50 मिलियन साल पुराने इस जंगल में अनेकों प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से मिलता है, इसीलिए इसे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। 8 लाख स्क्वायर मीटर में फैला हुआ यह जंगल पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का 40% है। यह एरिया इतना बड़ा है कि इसमें इंडिया जैसे 2 देश, पाकिस्तान जैसे 7 देश, ब्रिटेन जैसे 15 देश और दुबई जैसे 1100 देश समा सकते हैं। यह जंगल दुनिया के सबसे विविध जीवों का घर है। यहाँ आपको खूबसूरत मकाऊ, केमन्स और छोटे छोटे बंदर मिलेंगे, जो इस जंगल की खासियत है। इसके अलावा यहाँ पर मांस खाने वाली पीरारूको मछली, दुनिया का सबसे बड़ा और भारी सांप एनाकोंडा, सबसे जहरीली मेढक डार्क मेढक और इस जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी जागोर मिलेगा। लेकिन इस जंगल में सिर्फ पेड़ और जानवर ही नहीं होते, कि इसके साथ ही यहाँ होता है बड़े बड़े घास के मैदान, ऊंचे ऊंचे पहाड़, खतरनाक झरने, विशाल मैंग्रोव्स। इस वीरान जंगल के बारे में आज आप ऐसी ऐसी हैरान कर देने वाली हकीकत जानोगे जो शायद पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। आज हम चलेंगे एक रहस्यमय और खतरनाक सफर में, जिसमें आपका सामना होगा ऐसे ऐसे जीवों से जिनका छोटा होना या बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, आपको मारकर अपना पेट भरना। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस जंगल का नाम अमेज़न क्यों है। इस जंगल का नाम अमेज़न फ्रांसिस्को डे ओलाना ने रखा था। इस क्षेत्र में पहुंचने वाले सबसे पहले यूरोपीय खोजकर्ता थे। ग्रीक के पौराणिक कथाओं में खानाबदोश लड़ाकू महिलाओं का वर्णन मिलता है, जो काला सागर के आसपास घूमता रहता था। इन महिलाओं को अमेज़न कहा जाता था, इसी से इस जंगल का नाम अमेज़न पड़ा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट ऑस्ट्रेलेशिया, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट कांगो और दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट अमेज़न, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। रबड़ के पेड़ से भरा यह जंगल 9 देशों से होकर गुजरता है। इसमें 7% ब्राजील, 11% पेरू, 10% कोलंबिया, बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुयाना, वेनेजुला, बोलिविया, सूरीनाम और फ्रेंच में आता है। 1999 में यहाँ एक ऐसे बंदर को ढूंढा गया जो बिल्ली की तरह म्याऊं करता था। बंदर का नाम कंक्रीट टिटी मंकी था। यह जंगल 30 मिलियन से ज्यादा लोगों का घर है। पृथ्वी पर मौजूद 10% जानवरों की प्रजाति यहीं पर पाई जाती है। विविधताओं से भरे इस जंगल में 40,000 किस्म के पौधे, 3,000 किस्म की मछलियाँ, 1100 किस्म के पक्षी, 430 किस्म के स्तनधारी जीव, 380 किस्म के सरीसृप और लगभग 30 लाख किस्म के इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। इस जंगल में 500 स्थानीय जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें से 50 जातियों ने कभी दूसरे ह्यूमंस को देखा तक नहीं। इस जंगल में 390 मिलियन पेड़ हैं। की फुनगी इतनी ज्यादा फैली हुई है कि सिर्फ 1% ही सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच पाती है, जिस कारण दिन के समय भी यहाँ गुप्त अंधेरा रहता है। इन पेड़ों की फुनगी इतनी ज्यादा घनी है कि बारिश शुरू होने के 10 मिनट के बाद दरख्तों से होता हुआ पानी जमीन तक आता है। इतने बड़े जंगल में सिर्फ कुदरत का राज चलता है। यहाँ सब कुछ अपने आप ही हो रहा होता है। इसका इकोसिस्टम इतना बड़ा है कि इसका अपना एक अलग ही मौसम है। अगर इस जंगल में इंसान दखल अंदाजी न करे तो इनमें पाए जाने वाले पौधों और जानवरों की प्रजातियाँ फलती फूलती रह सकती हैं। इस वर्षा वन के उत्तर से होकर अमेज़न नदी बहती है। सैकड़ों जलमार्ग का एक नेटवर्क जो 6,840 किलोमीटर में फैला है। हालांकि इसके बारे में वैज्ञानिकों में मतभेद है, लेकिन ज़्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि नील नदी के बाद दुनिया की सबसे लंबी नदी है और पानी को होल्ड करने के हिसाब से यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी कई आकर्षक और घातक जीवों का घर है। इसमें इलेक्ट्रिक ईल, मांस खाने वाले पिराना, जहरीले डाक मेढक और बेहद जहरीले सांप शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद 2007 में मार्टिन एस्ट्रेल नामक एक व्यक्ति ने इस नदी को तैर कर पार किया था। इतने खतरनाक जीवों के बीच से इस नदी को पार करना आसान नहीं था। इसमें पाए जाने वाले खतरनाक जानवर 1 मिनट में मार्टिन एस्ट्रेल का काम खत्म कर सकते थे, तो फिर वे इन जानवरों से बचे कैसे। दोनों इसके लिए उनकी टीम हमेशा उनके साथ चलती थी। हर दिन 10 घंटे स्विम करने के बावजूद उन्हें इस नदी को पार करने में 66 दिन का वक्त लगा। कहते हैं कि पहले यह नदी प्रशांत महासागर में गिरती थी।
इंडीज पर्वत श्रृंखला के बनने के बाद इसका बहाव बदल गया और यह अंटार्कटिक महासागर में गिरने लगी। वैसे तो यहाँ जानवरों की इतनी प्रजातियाँ मौजूद हैं कि आपको हर कोने में एक नई प्रजाति दिख जाएगी, लेकिन अब हम कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने यूनिक फीचर्स की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके हैं और इन्हीं जानवरों का इस जंगल में राज चलता है। पिराना, इस मछली को खाने में इंसान सबसे ज्यादा पसंद करता है। इसके दांत रेजर ब्लेड की तरह शार्प होते हैं, साथ ही इसका जबड़ा काफी स्ट्रॉन्ग होता है। यह इतनी तेजी से अटैक करती है कि 3 मिनट के अंदर एक 50 पाउंड के कुत्ते को गायब कर सकती है। ओजोनियस पॉइजनस फ्रॉग, यह छोटा सा मेढक देखने में इतना खूबसूरत लगता है, इतना ही खतरनाक भी है। इसके अंदर इतना जहर होता है कि यह एक साथ 10 इंसानों को मार सकता है। यही कारण है कि यह दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में शामिल है। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया के सबसे बड़े और भारी सांपों में से एक है। यह सांप पॉइजनस तो नहीं होता, लेकिन यह इतना बड़ा और ताकतवर होता है कि ईल और केमन जैसे जानवरों को लपेट कर मार सकता है। बुलेट आंट अपने पेनफुल डंक के लिए जानी जाती है। इसका डंक बंदूक के गोली लगने जितना दर्दनाक होता है। वो 24 घंटे तक रहता है। यही कारण है कि इसके डंक को दुनिया का सबसे पेनफुल डंक माना जाता है। जगुआर, इसके पावरफुल मसल्स और तेज स्पीड इसे अमेज़न का सबसे खतरनाक शिकारी बनाता है। कैपिबारा से लेकर केमन तक सभी को आसानी से अपना शिकार बना लेता है। इसके अलावा यहाँ पर कई जहरीले सांप, ओटर्स कैपी, बाहर कई खूबसूरत और खतरनाक मछलियाँ, स्लाथ, पिंक खिल डॉल्फिन, स्क्वायरल मंकी और हापी कीगल जैसे अनेकों जानवर मौजूद हैं। एक बार फिर यह जंगल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। यहाँ हर साल 60 ट्रिलियन टन पानी का ट्रांसपिरेशन करता है। यहाँ हर साल 60 बिलियन टन ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब करता है, जो वैश्विक उत्सर्जन का 5% है। इस जंगल के पास 140 मिलियन टन कार्बन है, जो जलवायु परिवर्तन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कि 10% जानवरों की किस्में यहाँ पाई जाती हैं और यह 20% ऑक्सीजन का उत्पादन अकेले ही करता है। अमेज़न से ऑक्सीजन मिलती है, यह तो हम सबको पता है, लेकिन इसके साथ ही अमेज़न से कई अहम दवाइयाँ, फूड मटेरियल, लकड़ी, रबर भारी मात्रा में मिलता है। लेकिन यह सब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि 2060 तक यह जंगल पूरा खत्म हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण है वनोन्मूलन, बड़े पैमाने में पशुपालन, प्राकृतिक संसाधनों का निष्करण, भूमि का विकास और जलवायु परिवर्तन। 2019 में लगने वाली आग की वजह से 9,06,000 हेक्टेयर में फैला यह जंगल राख बन गया था। यह आग सिलेशन बर्न एग्रीकल्चर के थ्रू के स्थानीय निवासियों ने लगाई थी। मिशन वन एग्रीकल्चर इसी की एक पुरानी पद्धति है, जिसमें जंगलों को काटकर उसमें आग लगा दी जाती है ताकि जमीन को खेती लायक बनाया जा सके। इस चक्कर में हर सेकंड 1.5 एकड़ जंगल को साफ किया जाता है। इससे हुआ यह है, कुछ सालों के अंदर ही अमेज़न का 30% भाग पेड़ रहित हो गया है। पौधों की कटाई नहीं रुकी तो 2030 तक 27% अमेज़न गायब हो जाएगा। 2000 में जितनी बारिश होती थी उसकी 31% ही बारिश होती है। देशों की सरकारों को वैश्विक स्तर पर इस तरह की विविधताओं से भरे जंगल को बनाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। बाकी हम अपनी तरफ से भी मदद कर सकते हैं, अपने आसपास की चीजों को साफ सुथरा रखकर। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करना और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।